ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह हुजूर, खांदी मीर और तिगार के सुल्तान भी शाह ईरान के खिलाफ होकर अब हमारी तरफ आ गए। हालांकि खुले तौर पे उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया है, मगर उनका मानना है कि अब वो शाह ईरान का दबाव और सहन नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर खुलकर वो हमारी तरफ हाजिर हो जाएंगे। शेख मुबारक जी, कानून दारुल सुलह को लागू करने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एक ऐसा कानूनी मसौदा तैयार किया जाए जिसकी वजह से हमारे जैसे खुद मुख्तार को और इस्लामी परोकार शहंशाह को शाह ईरान जैसे तंग नजर करने वाले लोगों से निजात मिल सके और साथ ही हमारे लोगों का हक और हकूक बरकरार रह सके। हुजूर, मसौदा तैयार है, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ के सुनाया जाए। इजाजत है जी हुजूर। इस कानूनन दारुल सलाह के मुताबिक आज और आज के बाद किसी जाती मामले में जिसमें कोई मजहबी नुक्ता शामिल ना हो, उसमें किसी गैर सल्तनत या किसी मजहबी नुमाइंदे का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अवाम की खुशहाली के लिए, खुद मुख्तारी और बुलंदी के लिए शहंशाह अपने नेक इरादों को फरमान के जरिए या मुंह जबानी जारी कर सकते हैं और तमाम उलेमा, सदर मुफ्ती मौलवी और मजहब के सब नुमाइंदे आपके उस फैसले को हरफ दर हरफ अपनी मंजूरी देंगे। ये कानून दारुल सलाह अवाम की सलामती, खुदा की खदमत के लिए लिखा गया है और तमाम मजहब के नुमाइंदे और कानूनदान इसे कबूल करते हुए अपने दस्तखत करते हैं। बहुत खूब। बड़े उलेमा, काजी और मजहब के नुमाइंदे इस पर अपने दस्तखत कर चुके हैं हुजूर। राजा बीरबल साहब, हम चाहते हैं कि फौरन इस मसौदे पर शाही मोहर लगाई जाए। इस मसौदे के जरिए हम ये साबित नहीं करना चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, बल्कि ये साबित कर देना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत में किसी गैर मुल्क के बादशाह की या मजहबी नुमाइंदों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी शहंशाह। क्योंकि हमारा हर एक फैसला हमारी आवाम के हक में होता है। और अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं तो हमें लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान को पैगाम भिजवा देना चाहिए कि हम उन्हें अपना सरदार मानने से इनकार करते हैं और साथ ही जिन सल्तनतों से हमारी दोस्ती हुई है उनकी तरफ से भी उन्हें पैगाम भिजवाया जाए। अगर वो पैगाम समझते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं समझते हैं तो उन्हें एक और पैगाम भिजवाया जाए कि उनकी मुखालफत का जवाब उन्हें मैदान जंग में दिया जाएगा और उस जंग की अगुवाई राजा बीरबल साहब, अबुल फजल साहब, तोड़ोमल साहब, राजा मान सिंह, सुल्तान मिर्जा और राजा भगवान दास जी करेंगे और हर तरह से ईरान पर हमला करेंगे ताकि शाह ईरान को कहीं भागने का या किसी से मदद मांगने का कोई मौका ना मिले। और सबको मालूम हो जाएगा कि मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अल्लाह ताला के अलावा ना ही किसी के सामने झुकता है और ना ही किसी से डरता है। और नवरोज के दिन जब पूरी दुनिया नए साल का इस्तकबाल करेगी तब शाह ईरान के सामने मातम छाया हुआ होगा और उस दिन उन्हें सरदारी के ओहदे से हटवा दिया जाएगा। काश मैदान जंग से आगरा वापस लौटे ही ना होते। अजीब सा शहर है ये जिसे हम चाहते हैं उसे हमसे दूर रखा जाता है और जो पास है वो अपने रह ही नहीं पाते। यहाँ या तो रिश्ते बिकते हैं या फिर बदलते हैं। बस एक आप ही हैं जो हमसे दूर रहते हुए भी हमारे दिल के करीब हैं। आपसे दूरियां बर्दाश्त के बाहर है शहजादे, मगर हम मजबूर हैं।
महान भाई की वजह से ना हम आपसे अपनी चाहत का इजहार कर सकते और शहंशाह की वजह से ना हम आपसे मिल सकते। दिल में मचलती है रात दिन किसी की यादें करवटें बदलती है। दिल मेरा ये दर्द मोहब्बत साथ लेके चलती है। जब लगे ये लगन बढ़ती जाए अगन इश्क की है यही दास्तां। रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया। अनारकली आपकी एक झलक हमें जिंदा रखने के लिए काफी। हम हर रोज यहाँ आया करेंगे आपको देखने के लिए। हुजूर, खबर आई है कि तुरान के शाह ने मुगल फौज की मदद से हमारे 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के आसपास के मुल्क के शाहों से भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दोस्ती कर ली है। खबर मिली है कि ईरान की सरहदों पर फौज इकट्ठा होना शुरू हो गई है। जलालुद्दीन आखिर चाहता क्या है? हुजूर, हो सकता है कि हमारे खिलाफ जंग की तैयारियां चल रही हों। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तमाम मजहबी मुल्क जानते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार हैं। जलालुद्दीन अकबर हम पर हमला करने की जुर्रत कतई नहीं कर सकता। फिर अगर उसमें जंग करने की इतनी हिम्मत होती तो सलीम की जगह मुराद को शाह नहीं बनाता। शाह हिंदुस्तान को यह पैगाम भेजो कि हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर वो हमें अपने दुश्मन होने का इशारा कर रहे हैं। और अगर उन्होंने ये सब करना जारी रखा तो इसका अंजाम पूरे हिंदुस्तान को भुगतना होगा। अगर जलालुद्दीन कोई हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है तो हमें यकीन है कि ये पैगाम पढ़कर उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। हम आपसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और आप हमें जवाब नहीं दे रही। फिर आप हमें ताना मारते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए। अब हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बात करें हम आपसे। शहंशाह, क्या कर रहे हैं आप? हमने क्या किया? बनिए मत, छोड़िए हमें। ये आ गए हम आपके सामने। अब बताइए क्या पकड़ा है हमने और क्या छोड़े? क्षमा कीजिएगा। अब ये क्या बात हुई जोधा बेगम? पहले आपने हमें डांट दिया और अब हमसे माफी मांग रही हैं। हमें तो लगता है कि आजकल आपको हमारी हर एक बात से बुरा लग जाता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हमें लगा कि आपने दुपट्टा पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी अपने शौहर को डांटना गलत बात है जोधा बेगम, और आपको आपकी गलती की सजा मिलेगी। और अगर आपने गलती की सजा नहीं मानी ना तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, मत कीजिए हमसे बात, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। शुभ रात्रि। अरे रुकिए तो जोधा बेगम, हम तो बस मजाक कर रहे थे। देखिए, अगर आपको हमारी कोई बात गलत लगी हो तो हम उस बात के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आप हंस रही हैं।
नाराज हम थे, मनाना आपको हमें चाहिए था। जय, हम आपसे अब वाकई बात नहीं करते हैं। सुनिए, सुनिए ना। अच्छा, अब मान जाइए। और किस नहीं? मान जाइए ना। अच्छा, हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। अब तो मान जाइए। मान गए ना? सलाम हुजूर। मामला पेचीदा होता जा रहा है। शहंशाह ने शाह ईरान के खिलाफ जंग का फैसला लिया है जो ठीक नहीं है। हमारे रहते हुए हमेशा कभी नहीं होने देंगे। और वैसे भी शहंशाह जलाल से हमें बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। लेकिन आप शहंशाह को रोकेंगे कैसे? जोधा बेगम को एक तोहफा भेजकर। उसे अंदर लेकर आओ। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? जी हुजूर। ऐसा करके न तुम एक अच्छे इनाम की हकदार बनोगी, बल्कि जंग में हजारों मासूमों के बहते खून को रोक पाओगी। शहंशाह जलाल सिर्फ एक औरत के लिए शाह ईरान से जंग करना चाहते हैं, और हम अपने आका के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो था अल्लाह करीम। इसे इस लड़की के हाथ में दो। चाहे जो भी हो जाए, इस थाल के कपड़े को छूना नहीं। इसमें कातिलाना जहर है। तुम्हारी गलती तुम्हें मौत के अंजाम तक पहुंचा देगी। और हाँ, याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम तक ही पहुंचना चाहिए। जाओ यहां से। बस जोधा बेगम इसे एक बार छू भर ले, फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और जब जोधा ही नहीं रहेगी तो मजहब बदलने का सवाल ही नहीं उठता। और शाह ईरान जलाल की जंग से बच जाएंगे। जैसे उसने हमारा अजीज छीना है, ऐसे हम भी उसका अजीज छीन लेंगे। प्रणाम शहंशाह। जोधा बेगम अंदर हैं? जी हुजूर। जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाऊं कि आप तशरीफ लाए हैं? हम खुद उनसे मिलकर उनसे बात करेंगे। मोती, आराम से। अच्छा शीघ्र करो, हमें पूजा करने जाना है, वैसे ही विलंब हो चुका है। जल्दी जल्दी तो कर रहे हैं।
शहंशाह, आप यहाँ पे इस तरह से चुप चुप के हमाम में आना अच्छी बात नहीं होती है। हमाम से मिलना चाहते थे, लेकिन जब पता लगा कि आप हमाम में हैं तो सोचा यहीं आकर आपसे मिल लें। मदहोश कर देने वाली खुशबू है ये। कुछ काम था आपको? क्यों? बिना वजह आपसे नहीं मिल सकते। तो हमें पूजा करने जाना है। ऐसे ही? क्यों, क्या समस्या है? कुछ भूल रही हैं आप। क्या भूल रहे हैं? सुना? 14 बेगम के हुजूरी की तरफ जा रही है। हुजूर, मल्लिकाए आजम ने मरियम उज़ ज़मानी के लिए कढ़ाई वाली शॉल नजर की है, वही उनके हुजूर में पेश करने जा रही हूँ। अच्छा, ज़रा दिखाना। वाह, अम्मी जान की पसंद तो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, ले चलो। शहजादे, आप शहंशाह की पाबंदी के बावजूद भी अनारकली से मिलने गए और आपने उन्हें पैगाम भी भेजा। क्या आपको लगता है ये सही है? तो मोहब्बत में जो दिल कहे वही सही होता है, और रुकैया अम्मीजान के बाद एक अनारकली है जो हमें समझती है, हमारे दर्द को समझती है। आदाब शहजादे हुजूर। क्या हमारे पैगाम का कोई जवाब आया? क्या आपने हमारा तोहफा अनारकली को दिया? उन्होंने तोहफा लौटा दिया है, पैगाम के बदले खत भेजा है। लाइए, यहाँ रख दीजिए इसे। शुक्रिया। साहिब आलम का एक बात बुलंद हो, आपका तोहफा लौटाने की गुस्ताखी के लिए ये नाचीज कनीज मुआफी चाहती है, मगर हम ये नहीं ले सकते शहजाद। हाँ, लेकिन इस खत के साथ आपके लिए कुछ भेज रहे, उसे कबूल फरमाइए।
याद है एक बार बचपन में आपने जबरदस्ती हमसे हमारे घुंघरू ले लिए थे। आज हम अपनी मर्जी से उसे आपको नजर करते हैं, हालांकि हम कभी रकासा बनना नहीं चाहते थे, मगर आज हम वही है। ये घुंघरू आपको इसलिए भेज रहे हैं ताकि हुजूर को हमेशा हमारी औकात याद रहे। हुजूर कभी ना भूले कि एक रकासा और शहजादे के बीच में कोई मेल नहीं है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें भूल जाएं। यही आपके और सल्तनत के हक में है। कनीज, अनारकली। क्या लिखा है? अनारकली चाहती है कि हम उसे भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए, मगर हम उसे नहीं भुला सकते मरते दम तक। बाबुल आइज़ा होशियार, शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। बताएं क्या खबर है तोड़मल साहब? शहंशाह बदख्शां के अब्दुल्ला अज़मी शायरान का साथ छोड़कर हमारी तरफ आ गए और तुर्की के शाह भी हमारे से पहले से ही दोस्ती कर चुके। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तुर्की के शाह और अब्दुल्ला उज़्बेक को अपनी तरफ मिला लिया है। उन्होंने गुनाह किया है, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। उन दोनों को इस गद्दारी की सजा भुगतनी पड़ेगी। शाह ईरान इस खता को माफ नहीं करेंगे। अंदेशा है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शाह ईरान के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। जब तक दूसरा रास्ता है, हम खुद जंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को हमारी बात जुबानी समझ में नहीं आ रही है तो मजबूरन हमें हमारी शमशीर उठानी पड़ेगी। हमारे जासूसों को हर वक्त तैनात कर दिया जाए और शाह ईरान के हर एक हलचल की खबर हम तक पहुंचाई जाए। तो मतलब जो लोग शाह ईरान के साथ थे वो धीरे धीरे उनका हाथ छोड़कर हमारे साथ आ गए। तो मैं लगता है कि वक्त आ गया है कि शाह ईरान को सरदारी के मुकाम से हटाया जाए और तुर्की के शाह को अगला सरदार बनाया जाए। आप सबको तैयार रहना है, जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। गवाह, अगर शहंशाह जलालुद्दीन ने गलती से भी जंग छेड़ी तो उसे उसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। वो शाह ईरान की ताकत से वाकिफ नहीं है, अपनी नाजायज औलाद को शहंशाह बनाना चाहता है ना वो। हम उसकी ये मुराद कभी पूरी नहीं होने देंगे। जिस तरह चौगान का मुकाबला तीनों शहजादों ने मिलकर जीता, उसके लिए आप तारीफ की हकदार हैं जोधा बेगम। वाकई में कमाल का मशवरा था आपका। सलीमा बेगम ने बिल्कुल ठीक कहा, इस बात में तो दम है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि सलीम और मुराद के बीच में दूरियां समाप्त हो जाए। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र क्यों करती हैं जोधा बेगम? आप देखिएगा धीरे धीरे बात बन जाएगी। अब हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप जाकर मुराद को समझाइए और हम सलीम से बात करते हैं। ये दूरियां तो तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक जोधा बेगम अपना मजहब न बदल ले। रुको, वो मरियम मकानी ने जोधा बेगम के लिए तोहफा भेजा है। कपड़ा। ठीक है, लाइए हमें दे दीजिए। मरियम मकानी का ये हुक्म है कि हम इसे सिर्फ जोधा बेगम को ही दें। ठीक है, चलिए हमारे साथ। प्रणाम बेगम साहिबा। मरियम मक्का ने ये शॉल आपको भेंट में भेजी। तो फिर वहां क्यों खड़ी हो?
माशाअल्लाह, क्या काम किया गया है शाल पर। हमारी हमेशा से तमन्ना थी कि एक ऐसी शाल हमारे पास भी हो। आपको पसंद आई रुकैया बेगम? बेशक जोधा बेगम, इतना खूबसूरत काम किसे पसंद नहीं आएगा। तो इसे आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं जोधा बेगम, हम इसे कैसे रख सकते हैं? ये तो मरियम मकानी ने आपके लिए भिजवाई है ना। अच्छा ठीक है, हमारी शॉल है ना, तो हम अपने मन से आपको देना चाहते हैं, आप ले लीजिए। अब ले भी लीजिए रुकैया बेगम, जोधा बेगम इतने दिल से दे रही हैं, रख लीजिए। ठीक है। मोती, इसे रुकैया बेगम के कक्ष में रखवा दो। जी लाइए, ये शॉल हमें दे दीजिए। आपने सुना नहीं? ये शॉल हमें दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। उफ, ये बांदियां कहाँ चली गई आज? ये थाल अब किससे भिजवाऊं? वो शॉल जोधा बेगम तक नहीं पहुंची। इस बात की खबर मुझे जल्द से जल्द मोइन साहब को देनी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि उस शॉल में जहर है तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। सुनो, इधर आओ। सुना नहीं क्या? जल्दी आओ। ये खाना शाहशाह के पास पहुंचाना है, लेके जाओ। आदाब हुजूर। हमें एक बात समझ में नहीं आती होशियार, सब लोग जोधा बेगम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? अब हमारा जवाब कुछ भी हो हुजूर, आपको तो हर हाल में गुस्सा होना ही है। गरीब की जान क्यों लेती है आप? होशियार, तुम भी ना कभी कभी अपने नाम की तरह होशियारी की बातें कर ही लेते हो। खैर, जो भी हो, जो शाल अम्मी जान जोधा बेगम के लिए लाई थी वो अब हमारी हुई। हम उड़ा दें हुजूर? अपने हाथ देखे हैं कितने मैले हैं? हमारी शाल गंदी हो जाएगी। जाओ, जाकर किसी बांदी को बुला कर लाओ। जी हुजूर। क्या हुआ भाभी जान, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। क्या बताएं गुलबदन बेगम, आप भी जानती हैं हम क्यों परेशान हैं। एक तरफ सलीम और मुराद के रिश्ते के बीच कड़वाहट है, तो दूसरी ओर जलाल और सलीम के बीच, और तीसरी ओर शाह ईरान के साथ रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। हम तो चाहते थे कि शहजादी खानम का निकाह भी वहीं हो, ईरान के साथ रिश्ता बढ़े, लेकिन अब तो लगता है कि दुनिया बढ़ती ही जा रही है। भाभी जान, कुछ चीजों को वक्त के हाथों में छोड़ देना ही मुनासिब होता है। हमें लगता है कि अगर और वक्त दिया गया तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। आदाब अम्मी जान। आदाब फूफी जान। आदाब। तुमने मुराद से बात की? जी नहीं अम्मी जान, हमने तय किया है कि मुराद से बात जोधा बेगम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि वो बेहतर तरीके से मुराद को समझा सकती हैं, और वैसे भी जो जोधा बेगम कर सकती हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बहुत बड़ा दिल है अम्मी जान उनका। अब देखिए ना, आपने जो कढ़ाई वाली शाल भिजवाई थी ना, रुकैया बेगम ने जरा सी उसकी तारीफ क्या कर दी कि जोधा बेगम ने वो शॉल उन्हें दे दी। हमने शॉल भेजी थी? हमने तो कोई शॉल नहीं भेजी। आपने वो शॉल नहीं भेजी, लेकिन उस बांदी ने तो कहा था कि, या खुदा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश है। अम्मी जान, हम आते हैं। जाओ, वहां से हमारी शाल लेकर आओ और हमें ओढ़ा दो। तो बताया रहा कि हमारी फौज यहाँ काबुल में इकट्ठा होगी। जलाल,
देखना होशियार, हम पर ये शाल बेहद खूबसूरत लगेगी।